हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लव आफ्टर एडिक्शन इस बीएल सीरीज का अगला एपिसोड लेके आई हूँ। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। अगर आपने इसके पिछले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ उसे देख लेना। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि योकी अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आया था, इसलिए मेंग उसके लिए बहुत वरिड होता है। वो योकी को बार बार वॉकी टॉकी पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। वो डायरेक्टर को भी योकी के बारे में बताता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। वो तो बस ये कहता है कि हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। अब बहुत देर होने के बाद भी यूकी वापस नहीं आता। मेंग यूकी की बहुत फिक्र करते हुए डायरेक्टर के पास जाता है, लेकिन डायरेक्टर को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो आराम से सो रहा था। तभी मेंग उसे उठाते हुए कहता है, अभी तक यूकी वापस नहीं आए हैं, हमें कुछ तो करना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर बहुत शांति से कहता है वो आता ही होगा। यूकी ने जिस सेफ्टी ऑफिसर के साथ टीम अप किया था, मेंग अब उसके पास जाकर यूकी के बारे में उसे पूछता है, तो वो झूठ बताते हुए कहता है कि यूकी ने उसे आधे रास्ते तक साथ आने दिया। अब मेंग उसके शूज देखकर समझ जाता है कि ये तो यहाँ से हिला भी नहीं। तो मेंग उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम सेफ्टी ऑफिसर हो ना, तुम्हें तो यूकी का ख्याल रखने के लिए उसके साथ होना चाहिए था। और वो गुस्से से उस ऑफिसर के साथ हाथापाई करने लगता है, लेकिन तभी शुचे उसे रोक लेता है। अब मेंग जरा भी टाइम ना गवाते हुए ली मे के पास जो सेफ्टी बैग थी उसे लेकर योकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे जाता देखकर डायरेक्टर कहता है, चलो हमें और थोड़ी देर इंतजार करना होगा। मेंग योकी को ढूंढने के लिए पहाड़ चढ़ते हुए उसे आवाज देने लगता है। और दूसरी तरफ योकी भी अब बहुत चल चल कर थक गया था, इसलिए वो भी एक जगह का रुककर खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, योकी तुम बहुत ही बेस्ट हो, तुम एक्सेलेंट काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भी रेस्ट करनी चाहिए। और वो थोड़ी देर वहां आराम करता है। अब मेंग भी उसी दाट झाड़ियों के बीच पहुंच जाता है जहां से योकी गुजरा था। वो बार बार वॉकी टॉकी पर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला के आवाज दे रहा था। अब मेंग को दूर से ही एक ट्रेजर बॉक्स दिखता है। मेंग जब पास जाके देखता है तो उसमें कॉइन नहीं था। तभी मेंग समझ जाते हैं कि योकी यहाँ से ही गुजरा होगा, तो वो उसी रास्ते से योकी को ढूंढने निकलता है। अब उसे दूसरा भी ट्रेजर बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में भी कॉइन नहीं था। योकी के लिए सारे लोग परेशान थे, लेकिन योकी अभी भी कॉइन ढूंढने में ही लगा था। वो अब आखिरी बॉक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो बॉक्स तो खाली है। तो वो खुद से कहते हैं, अरे मेरे पहले यहाँ कौन आकर ये कॉइन लेके चला गया। मेंग योकी को ढूंढते ढूंढते उसी स्पॉट पर आ जाता है जहाँ योकी का वॉकी टॉकी गिर गया था। वो वहाँ ट्रेजर बॉक्स दिखता है तो वो खाली था। अब मेंग बहुत ही थक जाता है। वो वही पेड़ के पास बैठकर वॉकी टॉकी पर योकी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे खुद की ही आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो इधर उधर देखता है तो उसे योकी का वॉकी टॉकी वही गिरा पड़ा दिखाई देता है। वॉकी टॉकी वहाँ देखकर उसे लगता है कि योकी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो अब चिल्लाकर योकी को आवाज देने लगता है और पागलों की तरह उसे ढूंढता है। दूसरी तरफ सारे कॉइन खत्म होने के बाद जब योकी वापस आने लगता है तब उसे एहसास होता है कि अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। अब अंधेरे से डरते हुए वो खुद को ही तसल्ली देने लगता है। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सुनकर वो तो और भी डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वह अंधेरे में सच में एक छोटी बच्ची थी और वो जोर जोर से रो रही थी। योकी जल्दी से उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की योकी को बताती है कि वो एक मेमने के पीछे पड़ी थी। वो मेमना तो वहां से भाग गया और वो लड़की अपना रास्ता भटक गई। तो योकी उसे कहता है, मैं भी अपना रास्ता भटक गया हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचाऊंगा। अब बहुत चलने के बाद भी योकी को वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और उसे बहुत नींद भी आ रही थी। उसे पता था कि वो छोटे बच्चे के साथ रात में इस जंगल में सेफ नहीं है, इसलिए वो एक ऐसी जगह ढूंढता है कि वो एक रात वहाँ निकाल सके। तभी उसे वहाँ कुछ एक खंडर जैसा दिखाई देता है और वो उस बच्चे के साथ वही चला जाता है। वो अपना जैकेट निकालकर उस बच्ची को उसमें लपेट लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस बच्ची को ठंड लगे या मच्छर काटे। वो खुद एक सेलिब्रिटी होते हुए भी खुद की परवाह किए बिना ही उस बच्चे को सुलाने का बहुत ट्राई करता है। अब उसे भी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी वही सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग भी बहुत देर तक योकी को ढूंढते ढूंढते अब थक गया था, लेकिन तभी उसे वहाँ वो खंडर दिखाई देता है और योकी को ढूंढने के लिए उस खंडर के अंदर जाता है। तभी उसे योकी वहाँ सोता दिखाई देता है। वो बिना आवाज किए योकी के पास जाकर हल्के से उसका सिर अपने थाई पर रख देता है। योकी को देखकर तो वो खुशी था, लेकिन वो ये देखकर भी खुश होता है कि योकी ने उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा है। उसी वक्त योकी को बुरा सपना आता है। सपने में वो देखता है कि उसके सारे फैंस, उसके को एक्टर्स, उसके डायरेक्टर उसे हेट करते हुए छोड़कर जा रहे हैं और वो एक्ट्रेस जिसने योकी पर ब्लेम किया था वो तो उस पर हंसते हुए वहां से जा रही है, लेकिन बस मेंग ही था जो योकी के साथ खड़ा था। मेंग को सपने में देखकर योकी बड़बड़ाने लगता है, मुझे सब लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेंग प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन
थोड़ी देर में मेंग भी उसे छोड़कर जाने लगता है। ऐसा डरावना सपना देखकर वो तो नींद से उठ ही जाता है। वो डर कर इधर उधर देखते हुए मेंग से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तो मेंग उसे कहता है, तुम मेरे साथ हो। उसकी स्माइल देखकर अब यूकी को तसल्ली मिलती है और वो रिलैक्स हो जाता है। मेंग उसे बताता है कि मैंने उस सेफ्टी ऑफिसर से कहा है कि वो तुमसे माफी मांगेगा क्योंकि वो तुम्हें बीच में ही छोड़कर चला गया है। तो यूकी उसे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे इसकी आदत हो गई है। अब मेंग गुस्सा होते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें आदत हो गई है? तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करते हुए अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब यूकी हंसते हुए उसे कहता है, तुम मेरे नंबर 1 फैन हो, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो। अब मेंग कतराते हुए और अपने नाखून चबाते हुए उसे कहता है, कौन तुम्हारा फैन है? उसी वक्त हम देखते हैं कि ली मई उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वही आ रही थी। अब यूकी उसे पूछता है, तुम मुझे कब से पसंद कर रहे हो? तो मेंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता हूँ। तो यूकी कहता है, लेकिन एग्जैक्ट कब से? तो मेंग उसे बताता है कि जब हाई स्कूल में तुमने एक बार प्ले करते हुए कहा था कि तुम एक्टर बनना चाहते हो। उस वक्त हमारे सारे क्लासमेट तुम पर हंस रहे थे, लेकिन उसी वक्त मुझे लगा कि तुम कूल हो, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसे सब लोग अचीव नहीं कर सकते। उसकी ये बात सुनकर यूकी थोड़ा सीरियस होते हुए उसे कहता है, इसका मतलब तुम बस मेरे फैन ही हो। अब मेंग उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तो यूकी मायूस होते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी मुझे पसंद करो। और वैसे भी अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो हम फिर से अच्छे से दोस्त बन सकते हैं। अब मेंग भी खुद को रोक नहीं पाता और वो यूकी को सीधा किस कर लेता है। वो जब दोनों किस करते ही है तभी वह ली मई आकर उन पर टॉर्च का लाइट डालती है। उन दोनों को साथ में देखकर वो तो शॉक होकर टर्न हो जाती है। मुझे पता नहीं कि ली मई हमेशा गलत टाइम पर क्यों आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो टर्न होती है मेंग फिर से यूकी को किस करने लगता है और वो दोनों अब पैशनेटली किस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों भी अब वापस आते हैं। सब लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और जिसकी बच्ची खो गई थी वो माँ भी वही थी। अपनी बच्ची को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो बच्ची अपनी माँ के पास जाकर फिर से यूकी के पास वापस आते हुए उसे वो कॉइन देती है। अब यूकी हंसते हुए कहता है, ओह तो ये कॉइन तुम्हारे पास था। और वो सब बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन इन सब में बस एक ही थी ली मई जो खुश नहीं दिख रही थी। इस टास्क में लास्ट कॉइन यूकी को मिलने से वही जीत गया था, इसलिए शुची उसे कहता है, रास्कल तुम जीत गए हो, और वो सब हंसने लगते हैं। मिंग और यूकी का पैचअप होने के बाद वो दोनों एक साथ ही खड़े थे और कैमरा उन दोनों की तरफ था। ये बात मिंग नोटिस करता है, लेकिन वो खुद से ही कहता है, दुनिया कुछ भी कहे, अगर ये खुश है तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब शुचे और येरेन घर वापस आ रहे थे तभी शुचे येरेन से कहता है, हमें हमारे ये रिश्ता अब खत्म करना चाहिए। येरेन इस बात का रीजन पूछता है तो शुचे उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है 2 साल पहले? और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि येरेन शुचे का सीनियर था। एक दिन क्रिसमस के पार्टी में येरेन बहुत ही ड्रंक होकर शुचे से कहता है, क्या तुम एक और ड्रिंक लेने के लिए मेरे रूम में चलोगे? एक्चुअली उसका रूम में आने का मतलब कुछ और ही होता है, और वो मतलब क्या है वो शुचे अच्छे से जानता था, लेकिन वो येरेन को पसंद भी करता था, इसलिए वो उसके साथ उसके रूम पर जाता है। अब प्रेजेंट में शुचे उसे बताता है कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, उस रात के बाद तुम तो कम्प्लीटली गायब हो गए। तुम्हें लोगों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था जैसे तुमने मेरे साथ खेला। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। अब अपने आप को मूर्ख बनता देखकर येरेन तो बहुत ही अपसेट होता है। यूकी और मेंग दोनों के कन्फ्यूजन के बाद उनका रिश्ता अब अच्छा हो गया था। मेंग यूकी का ख्याल रखते हुए खुद उसके लिए पानी लाता है। अब यूकी जानबूझकर पानी गर्म होने का बहाना बनाकर मेंग को टीज करता है। अब उन दोनों में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। तभी मेंग उसे पूछता है कि तुम खाने में क्या चाहते हो? तो वो अपनी वही पुरानी वाली डिश बताता है। तो मेंग उसे बताता है कि उनके गांव में सी फूड बहुत महंगा मिलता है। तो यूकी इस बार भी मेंग की मदद करने के लिए उसका एक वीडियो बनाता है। अब खुद का वीडियो बनता देख मेंग तो गुस्से से उसका फोन छीनने लगता है। मेंग को टीज करके वो वहां से भागने लगता है। अब मेंग भी उसके फोन से वो वीडियो डिलीट करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। मस्ती करते हुए वो कब सीरियस होते हैं पता ही नहीं चलता। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।